बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज की रेसिपी करते हैं जी शुरू। आज के इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं बीफ बिरयानी की रेसिपी। आज के इस वीडियो में आपके साथ तमाम वो टिप्स शेयर की जाएंगी जिससे आपको पता चलेगा कि चावल किस तरह खिले खिले से बनते हैं, दाना दाना सा, और कोरमा किस तरह सॉफ्ट और जूसी बनता है और इसमें खुशबू किस तरह लाई जाती है। ये तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर की जाएंगी आज के इस वीडियो में। तो चलते हैं जी तैयारी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने कोरमा तैयार करना है। यहाँ पे हाफ कप से थोड़ा सा ज़्यादा कुकिंग ऑयल मैंने ले लिया। आपको पता है कि बीफ में बहुत ज़्यादा चिकनाई होती है तो बहुत ज़्यादा ऑयल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके अंदर कुछ खड़े मसाले जाएंगे जिसमें 2 कड़ी पत्ता है, 2 दालचीनी की स्टिक्स हैं, 2 से 3 बड़ी इलायची है और 8 से 10 लौंग हैं। अब इन मसाला जात को थोड़ा सा कड़कड़ाएंगे, इन खड़े मसालों को, कि खुशबू आना स्टार्ट हो जाए। जैसे ही खुशबू आना स्टार्ट हो जाएगी तो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट की तरफ चलते हैं जी। अब इसके अंदर ऐड करेंगे 2 बड़े साइज़ के स्लाइस कटे हुए प्याज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज को फ्राई करेंगे, थोड़ा सा लाइट ब्राउन रखना है, डार्क ब्राउन इसको नहीं होने देना। अगर डार्क ब्राउन आप कर लेंगे तो इसका जो टेस्ट है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। बिरयानी के लिए प्याज को ब्राउन नहीं किया जाता, पुलाव के लिए प्याज को थोड़ा सा ब्राउन किया जाता है। यहाँ पे प्याज पकने स्टार्ट हो गए हैं। 3 से 4 मिनट के बाद लाइट ब्राउन हो गए हैं प्याज। अब इसके अंदर नेक्स्ट इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे जी। देख लें कलर अभी भी लाइट ब्राउन है, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं है। लहसुन और अदरक का पेस्ट जाएगा 2 से 3 टेबलस्पून और अच्छे से मिक्स करेंगे। अब 3 से 4 मिनट तक हमने कुक करना है। लहसुन और अदरक का कच्चापन ख़त्म करना है। कोरमा बनाते वक्त बहनें सबसे बड़ी गलती यही करती हैं कि लहसुन और अदरक के जो पेस्ट है उसको पकाती नहीं है तो कच्चापन रह जाता है। तो कच्चापन को आपने बिल्कुल ख़त्म करना है। 3 से 4 मिनट के लिए कुक करना है। ऐड करेंगे जी बीफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे 1 kg बीफ ले लिया है और अब इसकी हमने भुनाई करनी है तकरीबन 5 से 6 मिनट तक। इसका कलर चेंज होने तक इसको पकाना है। तो ये देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह कलर चेंज होना स्टार्ट हो गया है। इसकी यहाँ पे हमने 6 से 7 मिनट तक भुनाई करनी है। कलर देखें बिल्कुल चेंज होना स्टार्ट हो गया है। जितना टाइम आपको बताया जा रहा है इतना मस्ट आपने ट्राई करना है। और ये देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह कलर थोड़ा सा चेंज होना स्टार्ट हो गया है। 6 से 7 मिनट हो गए हैं। 2 अदर टमाटर ऐड करेंगे कटे हुए और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब टमाटरों के साथ भी 6 से 7 मिनट तक हमने कुक करना है। टमाटरों से पानी अभी निकलेगा और बहुत अच्छे से टमाटर भी इसके अंदर गल जाएंगे। अब टमाटर इसी मसाले में ही पक जाएंगे। 6 से 7 मिनट तक हमने इस तरह चम्मच चलाते हुए इसको कुक करना है। अब यहाँ पे ऐड करेंगे 1 चम्मच नमक। अभी कुछ और मसाले इसके अंदर नहीं जाएंगे, जस्ट नमक ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। नमक के बाद ऐड करेंगे जी सुरख मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून। हल्दी इसके अंदर अभी नहीं जाएगी। हल्दी की जगह पे आगे जो इंग्रेडिएंट जाएगा वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अभी इनको अच्छे से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे। इसके अंदर मैंने ऐड किया है 4 कप पानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्योंकि बीफ गलने में टाइम और पानी बहुत ज़्यादा लेता है तो इस वजह से 4 कप पानी इसके अंदर जाएगा। इनको अच्छे से मिक्स करेंगे और अब इसको हम लगा देंगे प्रेशर हमने लगाना है तकरीबन 20 से 22 मिनट तक, लेकिन उससे पहले अच्छे से मिक्स करेंगे। सारे अज़ा अच्छे से मिक्स हो चुके हैं तो इसको हम अभी प्रेशर लगाते हैं। जैसे ही विसल स्टार्ट होगी तो आपने वेट करना है 20 से 22 मिनट तक। अगर आप मटन को प्रेशर लगाएं तो उसके लिए 10 से 12 मिनट इनफ होते हैं, लेकिन बीफ अभी हम ले रहे हैं तो बीफ के लिए तकरीबन 20 से 22 मिनट इनफ होंगे। प्रेशर अल्हम्दुलिल्लाह लगा दिया है। 20 से 22 मिनट के बाद इसको चेक करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी इसको ओपन करते हैं। ओपन आपने हमेशा इस तरह करना है, आगे की साइड से इसको ओपन करना है। सीटी उठा दी थी, सारी स्टीम निकाल दी थी और उसके बाद मैंने इसको ओपन किया है। अब देखिए मिक्स करते हैं तो पानी अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट सूख चुका है। अब इसकी 5 मिनट तक भुनाई करेंगे, सारे पानी को खुश करेंगे। 1 कप दही ली है, दही में ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून सूखा धनिया और ज़ीरा पाउडर, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर। हल्दी ऐड नहीं की थी, उसकी जगह पे जर्द फूड कलर ऐड करेंगे तकरीबन 2 चुटकी। अब अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। मिक्सिंग आपने बहुत अच्छे से करनी है, तमाम अज़ा जो हैं वो अच्छे से यकजान हो जाएं, मिक्स हो जाएं। और ये देखिए इसका कलर कितना अच्छा निकल रहा है जर्दा फूड कलर ऐड करने से। देखिए जी सारे मसाले अच्छे से यकजान हो गए हैं। अब इसके अंदर स्पेशल 2 अज़ा जाएंगे। आलू बहारा तकरीबन 1 टेबलस्पून खुश्क आलू बहारा है और इमली जाएगी 2 टेबलस्पून। और इमली और आलू बहारा ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पे तमाम अज़ा अच्छे से मिक्स हो चुके हैं, इसको रखते हैं साइड पे और अब चलते हैं जी कोरमे की तरफ।
यहाँ पे पानी ऑलमोस्ट खुश्क होता जा रहा है और अब ऐड करेंगे जी इसके अंदर दही का बैटर। तो देखिए दही ऐड करने से इसका कलर देखिए कितना प्यारा हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसी के अंदर सारे मसाला जात हैं एक्स्ट्रा जो डाले हैं और इसके अंदर इमली और आलू बुखारा भी है। और अब इस अज़ा को इसके अंदर अच्छे से मिक्स करेंगे। तो देखिए कलर अल्हम्दुलिल्लाह कितना अच्छा हो गया है। अब दही के पानी को भी अच्छे से खुश्क होने देंगे। अब यहाँ पे इस कौरमे को दही का पानी खुश्क होने तक पकाएंगे। दही का पानी ऑलमोस्ट खुश्क हो चुके हैं और ऑयल सेपरेट होना स्टार्ट हो गया। अब इसके ऊपर बहुत अच्छी सी चमक आ जाएगी। ऑयल सेपरेट होना स्टार्ट हो गया है और अगर बहुत ज़्यादा ऑयल निकलेगा तो इस ऑयल को हम बिरयानी में यूज़ नहीं करेंगे, इसको सेपरेट निकाल लेंगे। कौरमा यहाँ पे डन है। अब चलते हैं जी चावलों की तैयारी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बड़े देचके में मैंने ले ली है तकरीबन 2 लीटर पानी। इसके अंदर 2 से 3 टीस्पून सिरका जाएगा, 1 टीस्पून कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे, 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। पानी को बॉयल आने तक हमने पकाना है, बॉयल करना है। अब ऐड करेंगे कड़ी पत्ता और दालचीनी की स्टिक। बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है इन मसालों का, इन चीज़ों का। पानी को बॉयल आना स्टार्ट हो गया। अब इसके अंदर ऐड करेंगे चावल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 केजी चावल लिए हैं, पानी में ऐड करेंगे बॉयल आते हुए पानी में। चावलों को हमने बॉयल करना है 6 से 7 मिनट के लिए। 6 से 7 मिनट के बाद इसको चेक करते हैं तो ये तकरीबन 90% तक कुक हो चुके होंगे। हमने इतना इनको कुक करना है। तो देखिए जी 6 से 7 मिनट अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हो गए हैं और चावल ऑलमोस्ट डन हो चुके हैं जितना हमने इनको कुक करना था। अभी चेक करते हैं और देखते हैं कि ये बहुत अच्छे से कुक हो गए हैं कि नहीं। कंप्लीट कुक नहीं करना, जस्ट 90% तक इनको कुक करना है। तो यहाँ पे 90% तक कुक हो चुके हैं। अब टैप वाटर के नीचे मैंने स्ट्रेनर रख लिया है सिंक के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनको छान लेंगे। छानने के बाद जो सादा पानी है टैप वाटर इसके ऊपर बहा देंगे ताकि एक तो ये ओवर कुक ना हो और ऊपर से ये जो चावलों की पिच होती है ये अच्छे से साफ़ हो जाए, निकल जाए। तो इससे चावल खिले खिले से बनेंगे। यहाँ पे गलती यही की जाती है कि चावलों को छानने के बाद इनके ऊपर पानी बहाया नहीं जाता। एक तो वो ओवर कुक हो जाते हैं और ये खिले खिले से नहीं बनते। देखिए इसी तरह टैप वाटर जो है इसके ऊपर से बहा देंगे। चावलों की सारी स्टीम ख़त्म हो जाएगी और ये ओवर कुक भी नहीं होंगे। अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। कढ़ाई ले ली है, इसको अच्छे से ग्रीस करेंगे, थोड़ा सा कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे और इसको थोड़ा सा ग्रीस कर लेंगे ताकि चावल नीचे से लगे ना। क्योंकि सबसे पहले हमने लेयर चावलों की लगानी है बिरयानी में। तो ये लेयर्स बिरयानी भी इसको कहा जाता है। हैदराबादी बिरयानी और सिंधी बिरयानी बिल्कुल सेम ऐसी ही होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक लेयर लगाएंगे कि चावलों की लेयर लगाने के बाद इसके ऊपर एक लेयर लगाएंगे कौरमे की। अच्छा जी, कौरमे से एक्स्ट्रा ऑयल मैंने निकाल लिया था। ऑयल आपने कभी भी इसके ऊपर नहीं डालना, नहीं तो सारा जो टेस्ट है और जो सारा कलर है बिरयानी का वो ख़राब हो जाता है। अब एक लेयर लगा दी है मैंने कौरमे की और इसके ऊपर ऐड करेंगे जी चावलों की एक लेयर और इसके ऊपर कुछ कटे हुए लेमन और टमाटर रख देंगे। इसी तरह जितना आप चाहें कुछ और चीज़ों की लेयर लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं। यानी यहाँ पे इमली आलू बुखारा भी सेपरेट कर सकते हैं थोड़े से चंक इसके। और मैं यहाँ पे सेकेंड लेयर लगा रही हूँ कौरमे की एक और लेयर लगाने के बाद इसको फिर कवर कर देंगे चावलों से। आप चाहें अगर ज़्यादा बनाना चाहें तो कुछ ज़्यादा लेयर्स भी लगा सकते हैं। यहाँ पे ज़्यादा फूड कलर लिया है, उसके थोड़े थोड़े से जो चंक्स है वो इसके ऊपर रख देंगे। इससे इसका कलर बहुत अच्छा आता है। बजाय इसके अगर आप इसको पानी में ऐड करके इसके ऊपर डालें या फिर दूध में ऐड करने के बाद इसके ऊपर डालें, उससे बहुत बेस्ट वे है कि आप इस तरह थोड़ा थोड़ा स्प्रिंकल कर दें, थोड़ा थोड़ा गिरा दें लहदा जगहों पे, तो बहुत अच्छा कलर निकल के आता है। अब इसके ऊपर फिर से सैलड की एक लेयर लगाएंगे लेमन और टमाटर की। हरी मिर्चें दरमियान में से कट करके ऊपर रखती हैं। टेस्ट को और लुक को इन्हेंस करने के लिए इसके ऊपर एक लेयर लगा देंगे जी हरे धनिए की और हरे पुदीने की। थोड़ी थोड़ी सी पत्तियाँ ऊपर रख देंगे। फिर ज़रदा फूड कलर भी थोड़ा थोड़ा करके स्प्रिंकल कर देंगे मुख्तलिफ जगहों पे। जब बिरयानी बन जाएगी तो इसका कलर देख लीजिएगा कितना ज़बरदस्त निकल के आता है। अब इसको दम पे लगा देंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए। 3 से 4 मिनट के लिए दरमियानी आंच पे रखना है। 3 से 4 मिनट के बाद जो आंच है वो हल्की कर देंगे दम वाली। और 15 मिनट हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब दम को उठाते हैं तो अभी देखते हैं फाइनल रिज़ल्ट। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए जी कितना ज़बरदस्त खिले खिले से चावल हैं बिरयानी के।
पहले इस सारी बिरयानी को थोड़ा सा मिक्स करेंगे। आप चाहें तो चम्मच की मदद से भी मिक्स कर सकते हैं, चाहें तो दोनों हैंडल से पकड़ के इसको फोल्डिंग करेंगे तो बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगी सारी बिरयानी। तो अल्हम्दुलिल्लाह बिरयानी बिल्कुल रेडी है। इसको करते हैं डिश आउट एक प्लेटर में। सो ये देख लीजिए बीफ बिरयानी रेडी है। कोरमा बहुत ही ज़बरदस्त बना है, बहुत अच्छे टेस्ट के साथ। और बिरयानी देख लें कितने खिले खिले से चावल हैं और कितने ज़बरदस्त कलर निकल के आए हैं। ऑलमोस्ट बिरयानी डन हो चुकी है। इस तरह आप सर्व कर सकते हैं मेहमानों के सामने, और घर में भी इसको किसी भी इवेंट पे बना सकते हैं। ईद उल अज़हा के मौके पे मोस्टली लोग घरों में बीफ बिरयानी बनाते हैं, लेकिन उनको मेथड नहीं आ रहा होता, तो आप इस वे से बहुत ही ज़बरदस्त क्लासिकल बिरयानी बीफ बिरयानी घर में रेडी कर सकते हैं, बहुत ही कम वक्त में बहुत ही कम इंग्रेडिएंट के साथ। सो ये थी जी आज की बिरयानी की रेसिपी। आई होप आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। जब भी बना